ठीक है भाभी, मैं मार्केट जा रही हूँ। विवेक आए तो उनको खाना दे देना आप। हाँ निशी ठीक है, चले जाओ, मेरे लिए कुछ सामान लेते हुए आना। ठीक है भाभी। ठीक है। अरे जाने तो दो ना, तुम्हारी पत्नी को रोमांस करते हुए देख लिया तो। अरे भाभी कोई नहीं, देख लेगी तो क्या ही कहेंगे, फिर बन जाएंगे भाभी और देवर। मैं तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे पैर को छू लूंगा फिर। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि क्यों कर ली उससे शादी, मेरे से ही कर लेते। अरे मैं विधवा हो गई, अब क्या करूं? अरे भाभी क्या कर सकते हैं, हम घर का माल घर में ही है, तुम टेंशन ना लो। अरे किसी को पता नहीं चलेगा हमारा चक्कर चल रहा है। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता ना, 4 लोग क्या कहते। तो सही टाइम पर वो घर वालों ने मेरी शादी उससे करा दी है। लेकिन भाभी मैं प्यार बस तुमसे ही करता हूँ और हमेशा प्यार तुमसे ही करता रहूँगा, समझी? हाँ विवेक, ये तो है, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे से शादी तो करोगे नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, एक पत्नी की 2 पत्नी रह सकती है, तुम टेंशन ना लो, मैं शादी करूंगा। अभी ना मेरे घर वाले तुम्हारी शादी के चक्कर में कहीं और कराने के, और मैं कहीं भी नहीं होने दूंगा तुम्हारी शादी, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझी भाभी? अरे भाभी भाभी कहाँ, प्रियंका, समझी? मैं समझ गई, लेकिन आपकी बीवी ना बिल्कुल नहीं समझती। वो है ना थोड़ा शक कर दिया हमारे ऊपर, और शक के चक्कर में ना भांडा फूट जाएगा, अब मैं सफेद साड़ी बढ़ जाएगी। अरे सफेद साड़ी का जो कफन आ जाएगा अंदर पूरा तुमने ये सीधे। रंगीन कपड़े पहन रखे, इनको दिखाओ ना, चलो ना। अरे रुको ना, पहले ये सफेद कफन तो उठाऊं। अरे क्या लगती हो अब तुम। चलो ना। आ जाओ मैम साहब, मैम साहब देखो। बेबी, भाभी भाभी लाइट लाइट भाभी। लाइट तो दिख रही है भाभी, आपने ये व्हाइट साड़ी मुझे दिखाने के लिए पहनी है। और ये तुम क्या कर रहे हो अपनी भाभी के साथ? तुम्हें पता भी है भाभी माँ समान होती है, समान नहीं होती है। मैम साहब मैंने आपको बोला था, आपके पति जी का चक्कर अपनी ही भाभी से चल रहा है जो कि विधवा हो चुकी हैं। अरे साहब जी थोड़ा तो शर्म कर लेते, ये क्या कर रहे हो आप? रामू कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? तुम उस पर चिल्ला रहे हो, अपनी हरकतें नहीं देख रहे हो। भाभी आपको तो शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ ही टाइम पहले भाई साहब की डेथ हुई है, आप अपने देवर के साथ रंगलिये में आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो मार्केट से पता नहीं कब आए, और वैसे भी मैं काम कर रही थी, तो ये सफेद साड़ी रखी हुई थी, तो मुझे लगा ये गंदी हो गई, तो इसको ट्राई क्लीन ये गंदी हो गई तो आपने अपने देवर के सामने ही खोल दिया। वाह क्या बात है। निशी कैसी बात कर रही हो, भाभी खड़ी है। अरे देखो भाभी का भी तो हक बनता है कि रंगीन कपड़े पहन सके, ऐसा थोड़े कि वो भैया चले गए। साहब जी रंगीन कपड़े का हक बन सकता है, लेकिन रंग रलिया बनाने का हक नहीं बन सकता, जो कि आप बना रहे थे। शर्म नहीं आई? थोड़ी तो शर्म कर लेते भाई साहब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विवेक, और भाभी आप में तो शर्म रही नहीं है। मतलब भाभी के कपड़े सफेद हो गए तो तुम मेरे हिस्से का रंग उन्हें दोगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया को शर्म आई थी और उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं सफेद साड़ी पहन के रहती हूँ, तो उन्होंने बोला उतार दे साड़ी को। हाँ, और आप भी बेशर्म हो गए, उनके सामने अपनी साड़ी उतार कर बैठ गई। अरे इन दोनों का चक्कर चल रहा है मैम साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, जबकि प्यार इनसे करते हैं। अरे साहब जी आप ना बहुत गलत कर रहे हो, आपने एक नहीं आपने 3 जिंदगियां खराब की हैं, उनकी, इनकी और अपनी। निशी मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मैं ना जब भैया के लिए इनको देखने गए थे, मैं पसंद करता था इनको, और वो घर वालों ने मेरी शादी नहीं होने दी इनके साथ, वो भैया की हो गई, फिर अचानक से भैया की मौत हो गई। फिर मैंने इनको भाभी को बोला तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करा दी। मैंने प्यार इन्हीं से ही करता था। छी छी कितने बेशर्म हो, अपने मुंह से ही कबूल कर रहे हो कि मैं भाभी को पसंद करता हूँ। अरे तुम भाभी को पसंद करते तो मुझे बता तो देते, मेरी क्यों जिंदगी खराब करी है? मैंने सोचा बताऊंगा तो तुम सबको बता दोगे, प्लीज ये बात ना बताऊंगी तो मैं अब भी सबको, और तुम्हें डिवोर्स भी दूंगी, और बताऊंगी कि तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। नहीं 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 प्लीज बाहर मत बताना किसी को भी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को तो ना मैं पुलिस में दूंगी, पता तो चले लोगों को कि क्या भाभी देवर मिलकर क्या कर रहे हो तुम लोग। प्लीज ऐसा मत करना, पुलिस को मत बताना। भाभी आप तो छुप ही रही है, आप तो बोलने लायक रही नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर, और पूरे खानदान को तुम दोनों को खिंचवाऊंगी पुलिस स्टेशन में। नहीं नहीं निशी निशी बात तो सुनो, निशी निशी